किसी ने पूछा, तुम्हारा व्यापार कितना है? किसी ने पूछा, तुम्हारा घर द्वार कितना है? लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा निजात्मा से प्यार कितना है। किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा परमात्मा से प्यार कितना है। दुनिया में जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो लगभग इसी तरह होते। कैसे हो? उत्तर क्या होता है? अच्छे हैं। और आजकल हाउ आर यू? उत्तर क्या होगा? आई एम रिफाइंड। फाइन। प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है, उत्तर भी ऐसे ही दिया जाता है, और इसके आगे कुछ भी बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है। जैसे उसने कहा कि अच्छे हैं, कि जैसे उसने कहा कि फाइन, वैसे ही चुपचाप वहां से निकल लो। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे असली बात चालू होगी। कह तो देंगे अच्छे हैं, सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। यानी सब कुछ ठीक होता तो आप यहां ना होते और हम भी यहां ना होते। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी हम यहां हैं। मतलब अगर गड़बड़ ना होती तो आप कहां होते? कृष्णा नगर होते क्या? चांदनी चौक होते क्या? नहीं, अगर कुछ गड़बड़ ना होती तो हम सिद्ध शिला पर होते। सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि हमने वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा है। हम जो नहीं है वो हमने अपने आप को माना है। तपस्वी सम्राट का एक प्रवचन है और वो कहते हैं कि हर व्यक्ति कहता है आई एम समथिंग। छोटा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। बड़ा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। पढ़ा लिखा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। अनपढ़ आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। आई एम समथिंग मतलब क्या? समथिंग मीन्स मैं कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है कि जो कहे आई एम नथिंग। जब तक आई एम समथिंग करते रहते हैं तब तक वह समझ लो कुछ नहीं है। और जब उन्हें ये ख्याल आया आई एम नथिंग तो समझ लो वह सब कुछ है। आई एम समथिंग नॉट बट आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं नहीं हूं। मतलब क्या? अहंकार का दफन करना। अच्छा, आप जो कहते हैं कि मैं कुछ हूं, उसमें आप किस चीज को गिनते हैं? किस चीज को गिनते हैं जी? इतने सारे लोगों ने आज मंगलाचरण करे, एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ी मां तक ने इतने मंगलाचरण करे कि शायद दिल्ली में पहली बार इतने मंगलाचरण हुए होंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। और सबके बोल एक से एक अच्छे, एक सुंदर गीत।
अब इसमें कोई हिसाब लगाएगा कि मेरी आवाज़ अच्छी रही, किसी का हिसाब होगा कि मैं बहुत अच्छे से खड़ा था, कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने माइक बहुत अच्छे से पकड़ा था, और कोई शख्स समझ रहा होगा कि बाकी लोग तो ऐसे ही खड़े थे, गा तो मैं ही रहा था। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। लेकिन हम उतना ही समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं हम, मैं कुछ हूं थोड़ा सा समझते हैं, मैं सब कुछ हूं ये क्यों नहीं समझते हैं। देखिए, या तो आप अपने शब्दों की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने बॉडी लैंग्वेज की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने रंग की रूप की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने चलने चाल ढाल की प्रशंसा करेंगे, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें क्या आपकी हैं? आप कहोगे हैं। गाया किसने? कौन गाता है? आत्मा गाती है? नहीं गाती है। फिर कौन गाता है? आत्मा नहीं गाती है तो शरीर भी नहीं गाता। फिर क्या हुआ? देह और जीव की मिली हुई जो विभाव दशा है उसमें इस तरह का गाने का राग आता है। ये कहना चाहते हैं आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी कि आत्मा इतना छोटा नहीं है। आत्मा तो कैसा है? आत्मा है पूर्ण, अपने में संपूर्ण, अनंत गुणी। कैसा है? तो अपन सीधा समय सार की 49वीं गाथा पर बात करेंगे। ये गाथा जो है बहुत प्रसिद्ध गाथा है। आचार्य कुंद स्वामी के पंच परमागमों में ये गाथा आई है। कौन सी गाथा? ये वाली 49 नंबर की। अरस मरूप मगंधम अब्बतम चेदड़ा गुणम सद्दम जाणमलिंग गहणम जीवम निदिठ संथानम। गांधीनगर वाले कहाँ गए थे? नाश्ता करके आ गए ना, बहुत बढ़िया काम किया। सीखो कुछ समझदारी इन लोगों से। यानी सबसे पहले आस्था, उसके बाद लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पहले नाश्ता उसके बाद गुरु से कोई वास्ता। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसे नहीं, पहले जिन पूजा फिर कोई काम दूजा। अब ये गाथा बोलिए सभी, इसी पर आज अपन बहुत अच्छा मंथन करेंगे, आपको ध्यान में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी बोलिए। अरस मरूप मगंधम अब्बतम चेदड़ा गुणम सद्दम जाणमलिंग गहणम। कैसा है जीव? आत्मा कैसा है? कि वो छे आत्मा अनंत गुणों ने गोदाम छे, चैतन्य घन छे, आनंद स्वभावी छे। कि वो छे, देखो सबसे पहले क्या लिखा है? अरस। रस नहीं है आत्मा में। रस किस में होता है जी? फलों में होता है रस। रस किस में से निकला? जूस किसका बनता है? फलों से निकलता है। फल क्या चीज है? पुद्गल की संरचना है। रस जो है वह पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। जीव एक भिन्न द्रव्य है, पुद्गल दूसरा भिन्न द्रव्य है।
इसलिए जिसमें रस हैं वो पुद्गलात्मक रचनाएं हैं। आपके शरीर में रस है कि नहीं है? बोलो बोलो मुंबई वालों, शरीर में रस है। कौन सा रस है? एप्पल का रस है कि अनार का रस है? एप्पल और अनार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई खट्टा मीठा चरपरा कसायला ये कोई ना कोई तो है। अगर इसमें रस ना होता तो मच्छर क्यों काटने आते? बताइए आप। तर्क है, इसमें रस है इसलिए मच्छर पीने आता है, और जिसका जितना टेस्टी होता है मच्छर उसको उतना ज्यादा। कुछ लोग होते हैं मच्छर ही नहीं काटते उनको। क्यों नहीं काटते? साहब वो टेस्टी। किस किस को मच्छर नहीं काटते? आपको मच्छर नहीं काटते? ये यू आर वेरी खड़ूस। हम तो परेशान हैं साहब। खूब ऊपर बैठते हैं सामायिक में तो पूरा उन्ने खूब मतलब पूरे शरीर पर, और सूजन भी आ जाती है, फिर खुजली भी चलती है, और फिर पूरी बॉडी पर आ जाती है। तो ऐसे लगता है कि जैसे अपना भी थोड़ा मोटापा बढ़ गया हो, इधर भी कहीं भी। लेकिन क्या करें, अब जब रस वाली चीज का संयोग कर रखा है तो जिनकी रस लाने लायक है वो तो अपना काम करेंगे। अगर हमारा देह ना होता तो ये विकल्प भी ना होता। देह है तो ये तो होने वाला है। और एक बात, तुम्हारे लिए तो श्रावक जो हैं कोई व्यवस्था भी बना लेंगे। खिड़की पर वो डाली लगा दो, जाली दरवाजे पर लगा दो, लेकिन तुम ही छत पर जाके बैठ जाओ तो उसमें क्या कर सकते हैं? पूरे आसमान में तो नहीं लगा सकते ना जाली। यानी मुनियों की साधना तो ऐसे ही होती है। हमने गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की आंखों से देखा था एक गिरनार जी का प्रसंग। तेरापंथी कोठी में मानस स्तंभ है, बीचों बीच बड़ा, वहां जाना हुआ। और आचार्य महाराज अक्सर कर मानस स्तंभ की कटनी, चबूतरा जो होता है छकड़ा सा, इतने ही पर विश्राम करते थे। वो कभी ऐसे अपने जैसे आज तखत पर हम विश्राम करते हैं या आजकल साधु करते हैं, ऐसे तखत ही कुछ नहीं करते थे। कभी नहीं देखा हमने तखत पर उनको। बैठने का हो कदाचित प्रवचन के लिए तो बैठेंगे, विश्राम के लिए तो ये इस टाइप की बेंच, अगर कोई ऊंची चीज है तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप की बेंच, और नहीं तो फिर वो 2 इंच 1 इंच का मोटा सिंपल सिंगल पटिया। वहाँ गर्मी का समय था, वो सीधे उसी पत्थर पर लेटे हुए थे सकड़ी कटनी पर। हम 9 सवा 9 बजे या 10 बजे बाहर गए तो देखा, ऐसे दूर से देखा तो देखा कि जैसे कोई झीनी झीनी काली चादर महाराज जी के ऊपर डाल गया हो, जैसे झीनी चुनरी होती ना, इस टाइप की कि शरीर भी दिखता है। तो हमको ऐसा बहुत जोर से ऐसे लगा कि मतलब मामला क्या है, कौन डाल गया। जब हम पास में गए तो हल्का हल्का अंधेरा तो था, तो अंधेरे से भी ऐसा भ्रम हुआ। दूसरा पास में जाके देखा तो ढेर सारे मच्छर, मतलब वो एक तरह का पूरा आवरण बन रखा था, ढेर सारे मच्छर। फिर भी वो आराम से उसी मुद्रा में चिंतन मनन में परिचय जय, भाई हम तो उनके वंशज हैं। पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो क्यों जी। तो थोड़ा 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 करके धीरे धीरे
आते हैं गुण। खैर, उदाहरण बीच में आ गया, समझना मूल है। अरस मरूव मगंधम अब्बतम चेदना गुण मसद्धम जान मलिंग गहणम जीवम निर्दिष्ठ संठाणम। मतलब क्या हुआ? सबसे पहला कौन सा शब्द है? अरस, रस नहीं है। दूसरा बोलिए, अरूप निकलेगा। आरसम, अरूपम, अरूप है, रूप नहीं है। फिर तीसरा क्या निकलेगा? अगंध, जीव में, आत्मा में कोई तरह की गंध भी नहीं है, कोई तरह का रूप भी नहीं है। अब्बतम, और कैसा है आत्मा? अव्यक्त है। कैसा है? अव्यक्त है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। और क्या है? चेतना गुण। कौन से गुण वाला है? चेतना गुण वाला है। असद्दम, शब्द नहीं है आत्मा। आत्मा न शब्द स्वभाव वाला है और न शब्द रूप है। और कैसा है? जीव जान अलिंग गहणम, किसी भी लिंग से ग्रहण करने में नहीं आता, किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। और कैसा है? हैं? अलिंग गहणम, हम चिन्ह बना रखे हैं, वास्तव में आत्मा का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है चैतन्य के सिवाय। अलिंग गहणम, और जीव है अनिर्दिष्ट संस्थान, एक सुनिश्चित कोई संस्थान नहीं है आपका। ज्ञानी समझो, हमने जिसे अपना समझ रखा है वो हम है ही नहीं। कभी कभी भ्रम हो जाता है। गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा भीतर से ग्रंथ उठा के लाओ। शिष्य भीतर गया, कुटिया में भीतर अंधेरा था और डर करके एकदम से बाहर आ गया। उसने कहा, गुरुजी कुटिया में तो सांप है। गुरुजी ने कहा कि बेटे जाओ, मैं मंत्र पढ़ता हूं, सांप चला जाएगा, तुम ग्रंथ लेके आओ। फिर अंदर गया, खड़ा रहा, लेकिन ग्रंथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वापस आया, उसने कहा, गुरुजी आपने कितना भी मंत्र पढ़ा हो लेकिन सांप कहीं गया नहीं। सांप तो वहीं है, हिला ही डुला नहीं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके पास से निकल के ग्रंथ उठा के लाऊं।